वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, जिसमें दो टाइप के हमारे पास सॉलिड्स थे, एक एमोर्फोस सॉलिड्स और दूसरा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और अब हमें जो पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो हो वो आपके पास प्रॉपर पहुंच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने नए टॉपिक के पास। आपको वीडियो में ऐसे ही बने रहना है और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ में आएगा। और अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो जनरली 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, एक बड़ी ट्रिक्स के साथ इसको आप देखेंगे। इंडिया में केमिस्ट्री मैडम आई। इसका आई का मतलब क्या है बच्चों? आयनिक। आई का मतलब आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड। एम का मतलब है यहां पे मेटेलिक सॉलिड से। किससे? मेटेलिक सॉलिड से। सी का मतलब है यहां पर कोवलेंट, और जिनको हम नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं, सॉलिड। और जो एम है, एम का मतलब है यहां पे मॉलिक्यूलर सॉलिड से। किससे? मॉलिक्यूलर सॉलिड से। ठीक है, तो इनका क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। तो आपको ये याद हो गया होगा। ठीक है, आई फॉर आयनिक सॉलिड, एम फॉर मेटेलिक सॉलिड, सी फॉर कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड, एम फॉर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, तो 4 टाइप के सॉलिड्स हैं। तो अब हम इनके बारे में जानते हैं। अब हम बात करेंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, किनसे ये जो आपका सॉलिड है वो बन रहा है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, तो बच्चों जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं इनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कौन से पार्टिकल्स होते हैं? कैटायन और एनायन। आपको पता है आयनिक सॉलिड किससे मिलकर बनेगा? कैटायन और एनायन से मिलकर ये बनेगा। तो इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिनसे ये सॉलिड बन रहा है वो कौन से हैं? कैटायन है और एनायन है। तो नोट करेंगे, इट इज मेड अप ऑफ कैटायन एंड एनायन। किसमें? आयनिक सॉलिड्स में। अब हम बच्चों बात करते हैं मेटेलिक सॉलिड्स की। तो जो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं ये किससे बनते हैं? इट इज मेड अप ऑफ मेटल एटम। मेटल एटम, या इनको हम क्या बोलते हैं? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का सागर, इलेक्ट्रॉनों की गंगा जिसमें बहती है वो क्या है? मेटल हैं। तो ये किससे बन के मिले होते हैं? मेटल एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा संख्या में, सबसे ज़्यादा नंबर्स में इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होती हैं। तो ऐसे सॉलिड्स को हम कहते हैं मेटेलिक सॉलिड्स बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स के बारे में। तो कोवलेंट सॉलिड्स और नेटवर्क सॉलिड्स। कोवलेंट का मतलब क्या है कि कोवलेंट, आपने नाम सुना होगा क्लास 11th में, कोवलेंट केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर पढ़ा होगा, वहाँ पर आपने कोवलेंट कंपाउंड का भी नाम सुना होगा। तो कोवलेंट कंपाउंड कौन बनाते हैं? नॉन मेटल बनाते हैं। तो इसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे वो कौन पार्टिसिपेट करेंगे? नॉन मेटल एटम। तो इट इज मेड अप ऑफ नॉन मेटल एटम।
ये किससे मिलकर बनते हैं? नॉन मेटल एटम से मिलकर ये बनते हैं। कौन? कोवलेंट सॉलिड्स, या जिनको हम नेटवर्क सॉलिड्स भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करते हैं। बच्चों, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? या तो मॉलिक्यूल से, इट इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स। ठीक है, एटम्स का ग्रुप ही मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। लेकिन जो हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं ये जनरली 3 टाइप में डिवाइड रहती हैं। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में ये आगे फर्दर डिवाइड होते हैं। और वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? तो जो सबसे पहला पार्ट है वो कौन सा है? पोलर। कौन सा हो गया? पोलर। और जो सेकंड पार्ट है वह है नॉन पोलर। नॉन पोलर। और जो इसका तीसरा पार्ट है वह है हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। तो ये क्या, कौन सी सॉलिड? पोलर सॉलिड, नॉन पोलर सॉलिड और ये हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि ये जो आपके सॉलिड्स हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो रहेगा इनके बीच में जो बाइंडिंग फोर्स है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आप नोट करेंगे, बाइंडिंग फोर्स। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो बाइंडिंग फोर्स इट मींस इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में ऐसा कौन सा फोर्स है जो इन्हें बांधे रखता है। इट मीन्स इन्हें बाइंड करके रखता है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? आयनिक सॉलिड्स की। तो आयनिक सॉलिड्स में जो बाइंडिंग फोर्स होता है वो कौन सा होता है? आयनिक बॉन्ड्स। कौन सा बच्चों? आयनिक बॉन्ड्स। तो देयर इज एन आयनिक बॉन्ड बिटवीन देम। कौन सा बॉन्ड होता है इनके बीच में? आयनिक बॉन्ड होता है कैटायन और एनायन से। और आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं NaCl, दिस इज ए आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो सोडियम की अगर हम बात करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 281, एक इलेक्ट्रॉन है। और अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 287। क्लोरीन को स्टेबिलिटी गेन करनी है तो उसको एक इलेक्ट्रॉन की यहां पर रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो सोडियम है इसको भी इसको 7 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो 7 तो इसके पूरे हो नहीं सकते, इसके लिए टफ पड़ेगा 7 इलेक्ट्रॉन लेना, एक इलेक्ट्रॉन देना इसके लिए जी पड़ेगा। तो सोडियम क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है किसको? क्लोरीन को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो अगर ये ट्रांसफर करेगा तो सोडियम पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको? क्लोरीन को। तो अब सोडियम के पास कितने बचे? 2 और 8। इट मीन्स सोडियम ने स्टेबिलिटी को गेन कर लिया और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था तो इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इसका मतलब क्या है कि क्लोरीन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन का भी ऑक्टेट यहां पर कंप्लीट हो गया। इस तरीके से इन दोनों ने स्टेबिलिटी गेन कर ली और इनके बीच में एक फोर्स ने वर्क किया और उस फोर्स को ही हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? मेटेलिक सॉलिड्स की। तो मेटेलिक सॉलिड्स की बात करते हैं तो मेटेलिक सॉलिड्स में इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? मेटेलिक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। सपोज कीजिए कि आपके पास ये कोई मेटल है। क्या है? मेटल है ना? हाँ, तो मेटल में क्या होते हैं? मेटेलिक सॉलिड्स की। तो मेटल में क्या होते हैं ना? एटम प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है। तो अब क्या हुआ कि किसी भी एटम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे एटम हैं, ठीक है, और उनमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज वहां पर फॉर्म होता है, ठीक है। लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए वो इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर नहीं गए हैं, वो इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ हैं और इन्हें मैंने डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है, ठीक है। ये जो डॉटेड दिख रहा है आपको, ये सब क्या है, ये सब इलेक्ट्रॉन हैं और इस मेटल के अंदर ही फ्री स्टेट में ये घूमते हैं, ठीक है, मेटल से बाहर ये नहीं जाते हैं। और जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इनको बोला जाता है कर्नल। क्या बोला जाता है इनको, कर्नल कहा जाता है। और जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, जो डॉटेड लाइन से आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं, ठीक है। जिसको आप सी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हो, वो यही है। इसीलिए यहां पर इसको क्या बोला गया है, इलेक्ट्रॉन का सी, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन का सागर, इलेक्ट्रॉनों की गंगा बहती है किसमें, मेटल में, ठीक है। तो यहां पर जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो कैसा बॉन्ड फॉर्म होता है, मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म होता है। किसके बीच में होता है, कर्नल्स और इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच में होता है। तो यहां पर लिखेंगे देयर इज ए मेटेलिक बॉन्ड बिटवीन देम। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स के बारे में, कि इनके बीच में जो बाइंडिंग फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, ठीक है। तो आपने पढ़ा कि जो कोवलेंट बॉन्ड, किसकी बात करें हम, कोवलेंट। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनता है, ठीक है। कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। जैसे अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, और इसके बैलेंस सेल में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अगर बैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो हाइड्रोजन को तो अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, क्योंकि पहले जो सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, इसीलिए उसको डुप्लेट कहा जाता है, ठीक है। ये बनाया आपका हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन आपका ये है, ठीक है। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, और इस हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये हाइड्रोजन इसको अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है, और ये वाला हाइड्रोजन इसको अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों का डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। आप ऐसे दिखा दीजिए इसके इलेक्ट्रॉन को, ताकि आपको प्रॉपर ये चीज़ समझ में आए। तो इसने ये इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसने इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ले लिया। अगर आप देखेंगे तो इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया और इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके की शेयरिंग जिसमें होती है उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। इनके बीच में ये जो बॉन्ड बना है इसको क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। अगर इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो इनके बीच में आता है हमेशा सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अगर इनके बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो इनके बीच में आता है डबल बॉन्ड, जैसे कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स O2। और अगर हम बात करें ट्रिपल बॉन्ड की, तो ट्रिपल जो बनता है वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में बनता है। इनके बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो ये है कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन, कि कैसे ये बनता है, ठीक है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। बच्चों यहां पर हमें केमिस्ट्री का हर एक टॉपिक समझना है, किसी भी चीज को रटना नहीं है। अगर आप जितना समझेंगे तो आपको ये चीज प्रॉपर याद रहेगी। अगर आप रटेंगे तो 2-3 दिन बाद आप इसे भूल जाएंगे। तो चलिए इसमें लिखेंगे देयर इज ए कोवलेंट बॉन्ड
बिटवीन देम। कौन सा बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करते हैं कि इनके बीच में जो कौन सा बॉन्ड होता है वो हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो जनरली क्या होता है? वैन डर वाल्स। कौन सा बॉन्ड? वैन डर वाल्स बॉन्ड, जो बहुत ही वीक होता है, बहुत ही वीक। हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की, ठीक है। लेकिन अगर आप स्पेशली पोलर सॉलिड्स, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड की बात करते हैं तो इनके बीच में जो बॉन्ड होता है ना, वो होता है डाइपोल फोर्स। डाइपोल इंटरेक्शंस। डाइपोल इंटरेक्शंस किनके बीच में? पोलर सॉलिड्स के बीच में। और जो नॉन पोलर होते हैं इनके बीच में होता है लैंडन फोर्स। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स की तो इनके बीच में जो फोर्स होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स। कौन सा फोर्स? हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है ये भी आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में। जब एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं HBr की, इसमें जो ब्रोमीन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये आपस में कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड का। उसके लिए जरूरी क्या होना चाहिए? एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए और एक हाइड्रोजन होना चाहिए दूसरे एलिमेंट का। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं और इसको डॉटेड लाइन से शो किया जाता है हमेशा। आपने क्लास 11th में ये हर एक कॉन्सेप्ट को ब्रीफली पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस तरीके का फोर्स इनके बीच में प्रेजेंट होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, आज हम। तो बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है कंडक्टिविटी। क्या है? कंडक्टिविटी, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। कि कौन से सॉलिड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और कौन से सॉलिड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं आयनिक सॉलिड्स की तो ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन एक कंडीशन पर। वो कंडीशन क्या है? एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम उसको समझते हैं। तो देखते हैं। देखिए, जैसे आपने नाम सुना होगा NaCl का, जो आप खाते हैं NaCl, ठीक है। तो NaCl यहां पर 3 स्टेट में आपका प्रेजेंट है। एक सॉलिड स्टेट, दूसरा मोल्टन, और जो तीसरा है वो है एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। इन 3 स्टेट में है। लेकिन ये जो NaCl है ये कौन से स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है या नहीं करता है? तो जो सॉलिड स्टेट में है यहां पर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। इस स्टेट में करता है, मोल्टन स्टेट में, और एक्वस सॉल्यूशन में भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। पहला क्वेश्चन कि इस स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करता है? क्योंकि यहां पर जो आयन्स हैं वो मूव करने के लिए फ्री नहीं है। तो आप लिखेंगे आयन्स आर नॉट फ्री टू मूव। इसीलिए सॉलिड स्टेट में NaCl इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। अगर बात करते हैं मोल्टन स्टेट की तो यहां पर आयन्स आपके फ्री हैं। तो आयन्स आर फ्री टू मूव, और सेम इसमें भी,
ठीक है। तो जो आयनिक सॉलिड्स हैं वो क्या हैं, गुड कंडक्टर है किसमें, मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन में, लेकिन बैड कंडक्टर है किसमें, सॉलिड स्टेट में। अब लिखेंगे इट इज ए बैड कंडक्टर in solid state but it is a good conductor in molten state as well as aqueous सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेटेलिक सॉलिड्स। क्या मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ये क्या है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैसे हैं, इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैसे, क्योंकि आपको पता है ना कि इनके बीच में क्या होते हैं, मेटल के बीच में पॉजिटिव चार्ज जिनको कर्नल कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो यहाँ आसपास में इनके फ्लो करते हैं, सब आसपास में ही रहते हैं। तो आसपास में रहने की वजह से क्या होता है, इनके बीच में मैक्सिमम नंबर्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं। ठीक है, और इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स की। तो अगर हम बात करते हैं कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड, तो ये जो है ना, ये क्या है, इंसुलेटर। क्या है ये, इंसुलेटर, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन कंडक्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, नॉन कंडक्टर। ठीक है, लेकिन यहां पर भी एक एक्सेप्शन है। कौन सा एक्सेप्शन है, कार्बन, जिसको हम बोलते हैं ग्रेफाइट, कार्बन का एलोट्रॉप्स। ठीक है, ग्रेफाइट ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ये जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, नॉन कंडक्टर है। ये क्या है, नॉन कंडक्टर्स हैं। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है। अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में, जो क्या है, इनका मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, वही टेम्परेचर को हम उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की, तो जो आयनिक सॉलिड्स हैं, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई है। क्या है, हाई। इनका भी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई है, इनका भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। लेकिन अगर बात करते हैं हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो वेरी लो। क्या होता है, वेरी लो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इनका भी हाई होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होता है, और इनका बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो हमारा तीसरा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो क्या है, हार्ड और ये सॉफ्ट कैसे होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं ये कैसे होते हैं,
हार्ड होते हैं, और जो आपके मेटेलिक सॉलिड होते हैं ये भी कैसे होते हैं, ये भी आपके हार्ड होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, कोवलेंट सॉलिड्स की, तो कोवलेंट सॉलिड भी हार्ड होते हैं। तो सॉफ्ट कौन होते हैं, ठीक है, तो सॉफ्ट कौन होते हैं। देखिए जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है इसमें 3 टाइप के थे, कौन कौन से थे, एक तो आपके पोलर थे और एक आपके नॉन पोलर थे, और जो तीसरा था हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स था। तो जो पोलर सॉलिड होते हैं ये कैसे होते हैं, ये आपके सॉफ्ट होते हैं, याद रखिएगा। नॉन पोलर भी सॉफ्ट होते हैं, और जो हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं ये आपके हार्ड होते हैं। तो ये था हार्ड, ये हार्ड होते हैं या फिर ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो अब हम एक लास्ट पॉइंट करेंगे जो क्या है, इसका एग्जाम्पल। और अब आप बताएंगे कि आयनिक सॉलिड्स के एग्जाम्पल क्या हैं और मेटेलिक सॉलिड्स के एग्जाम्पल क्या हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, लास्ट पॉइंट। तो जो आयनिक सॉलिड्स के एग्जाम्पल हैं, जैसे आपका NaCl, बच्चा लोग KCl, दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, आयनिक सॉलिड्स की। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेटेलिक सॉलिड्स की। तो मेटेलिक जैसे मेटल है, कॉपर है, जिंक है, आयरन है, ऐसी बहुत सारे मेटल हैं, एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो ये सब के सब क्या हैं, मेटेलिक सॉलिड्स हैं। और अगर हम बात करें कोवलेंट सॉलिड्स की, तो यहाँ पर आपका डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और एल्यूमिनियम नाइट्रेट हो गया, एक्सेट्रा। ये सब के सब क्या है, ये सब के सब कोवलेंट सॉलिड्स हैं, जिनको हम नेटवर्क सॉलिड्स भी कहते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में देखो 3 टाइप की थी हमारे पास ना, एक पोलर सॉलिड और एक नॉन पोलर सॉलिड, और जो तीसरा था हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। तो जो पोलर सॉलिड था वो क्या था, जैसे कि HCl, दिस इज पोलर सॉलिड्स। और जो नॉन पोलर सॉलिड्स हैं जैसे I2 है, H2 है, ये सब क्या है, नॉन पोलर सॉलिड्स हैं। और अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स की, तो जैसे आपका HBr, ICl, ये सब के सब क्या हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। अगर अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो आने वाली वीडियो हैं वो आपके पास प्रॉपर आके पहुंच सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। और बाद में हो पाएगा तो मैं ये जितने भी आपको टॉपिक पढ़ा इनकी प्रॉपर नोट्स में PDF फाइल बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय।